मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। मधुबनी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध अल्ट्रासाउंड और नर्सिंग होम पर किया छापेमारी तो कई बंद कर हुए फरार। राज्य कोचिंग योजना अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा हेतु निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाएगा। एम्स को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक। एसएसपी का लगा जनता दरबार। एसएसपी के गैर मौजूदगी में पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार ने फरियादियों की सुनी फरियाद। शुक्रवार को हुई तेज बारिश से दरभंगा शहर के सभी चौक चौराहे पानी से हुए लबरेज। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी दलित शोषण मुक्ति मंच एसएफआई के बैनर तले निकाला गया प्रतिवाद मार्च। दरभंगा डीएमसीएच में आज 3,500 मरीजों का हुआ रजिस्ट्रेशन और इलाज। काफी भीड़ देखी गई आज एक्सरे यूनिट में। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में आज मरीजों की अधिक संख्या। कोई सुरक्षा गार्ड नहीं थे। नई सुरक्षा एजेंसी ने संभाली है कमान। दरभंगा में सड़क चौक डॉक्टरों की वजह से मरीजों को हो रही परेशानी। दरभंगा डीएमसीएच के डॉक्टर पीके सिंह ने कहा इसकी होनी चाहिए जांच। मधुबनी के सिविल सर्जन के द्वारा 3 सदस्यीय टीम गठित की गई। गौरतलब है कि पटना से विशेष निर्देश के बाद अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम एवं अल्ट्रासाउंड पर छापेमारी का निर्देश दिया गया था, जिसके तहत 3 सदस्यीय टीम ने आज छापेमारी की तो कई जगह नर्सिंग होम में ताले बंद कर भाग गए। कहा जाता है इसकी पूर्व सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा दे दी गई थी। हालांकि कई नर्सिंग होम की कागजातों की भी जांच की गई। देखिए तो जांच की शुरुआत, अभी तो ट्रेलर है, सिनेमा बाकी। आज आए, इसकी भनक लोगों को लग गई और लोग बंद करके भाग गए। अब जो हम आवेंगे तो किसी को भनक नहीं लगेगी और हम जांच करके चले जाएंगे। जो आदमी गलत है उनको पकड़ेंगे। सरकार हमको पकड़ती है तो हम उनको पकड़ेंगे, है ना। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो आदमी अगर मानक के अनुरूप अपना क्लिनिक चलाते हैं उनसे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो आदमी मानक के अनुरूप क्लिनिक नहीं चलाते हैं, गलत सलत करते हैं, लोगों से गलत पैसा लेते हैं, तो उनका गला दबना ही। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार पटना द्वारा पत्र जारी करते हुए बताया गया कि राज्य कोचिंग योजना अंतर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पटना के दिशा निर्देश में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना में प्रबंधन प्रवेश परीक्षा यथा कैट मैट से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र का आमंत्रण की तिथि को लेकर विस्तार करते हुए कहा कि उक्त कोचिंग केंद्र पर 60 छात्र छात्राओं के एक बैच संचालित किए जाए। स्तरीय बैठक आयोजित हुई। दरभंगा एनआईसी से अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रत्यय अमृत ने पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उन्हें बताया कि प्रथम चरण में एम्स के भवन निर्माण हेतु 81.75 एकड़ जमीन एम्स को हस्तांतरित किया जा रहा है। द्वितीय चरण में 20 एकड़ एवं तृतीय चरण में 57 एकड़ जमीन स्थानांतरित की जाएगी। इसमें मिट्टी भराई का कार्य अंतिम चरण में है। शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा वरीय पुलिस अधीक्षक का जनता दरबार लगा, लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक के गैर मौजूदगी में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय अमित कुमार ने आए हुए फरियादियों की फरियाद सुनी। वहीं दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार में दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र से आए हुए फरियादी अधिकतर जमीनी विवाद के मामलों को लेकर आए हुए थे। शकतपुर थाना से आया है। क्या दिक्कत है? शकतपुर को जैसे केस करने से इनकार कर रहा है। क्या मामला है? अपहरण का केस हुआ। किसका अपहरण हुआ? अपने लड़का को अपहरण करके लाए। शकतपुर थाना है। घटना है शकतपुर का। शकतपुर कर रहा है जो मधेपुर लेगा। कब ये घटना घटी? ये हो गया है 1 साल से ऊपर हो रहा है, 1 महीना हो गया। यहाँ लड़का लाया शकतपुर में अपहरण करके। कुछ ही देर की तेज बारिश ने दरभंगा शहर को पानी से डुबो कर रख दिया और दरभंगा का मेन रोड भी पूरी तरह से बारिश के पानी में डूब गया। इसके अलावा दरभंगा शहर के कई प्रमुख सड़कों, चौक चौराहों से लेकर कई गली मोहल्ले की सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई।
नाला कहाँ है और सड़क कहाँ और गड्ढा कहाँ, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पूरी सड़क मानो पोखर या झील में तब्दील हो गई है। कई लोग तो पानी में गिरते पड़ते भी नजर आए। दिक्कत होता है, पूरा मोहल्ला हम लोग का इस्माइलगंज डूबा हुआ है। इस्माइलगंज में खतरा, कुछ से बेसी पानी है। अब भाई नगर निगम कुछ करने रहा, खाली टेस्ट ले रहा, तो पानी में डुबा रहा, करना डूब देख लीजिए आपको, जैसा उधर पानी है। सरकार मेन रोड डूबा हुआ, सर जाके देखिए। धरना स्थल पर CPIM दलित शोषण मुक्ति मंच SFI की ओर से संयुक्त रूप से बहादुरपुर कांड संख्या 427/2022 दलित उत्पीड़न कांड के अभियुक्तों को गिरफ्तारी करने, मनगढ़ंत एवं झूठा कांड संख्या को उच्च स्तरीय जांच कराने, दहेज लोभी रामोइत झा पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर SSP कार्यालय धरना स्थल पर विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित की गई। प्रदर्शनकारी पोलो मैदान, आयुक्त कार्यालय, SSP कार्यालय, लहरियासराय टावर, लोहिया चौक होते हुए पोलो मैदान पहुंचे और सुशीला देवी की अध्यक्षता में सभा में तब्दील हो गई। भाई और दलित शोषण मुक्ति मंच के संयुक्त तत्वाधान में अभी हम लोग SSP के सामने प्रतिवाद मार्च करने आए हैं। आपको बताना चाहते हैं जो 28 तारीख को SFI के जिला संयोजक CPIM नेता नीरज कुमार पर कातिलाना हमला हुआ। जब एक पंचायत से नीरज कुमार लौट रहे थे, पूर्व से रामोइत झा के घर के सामने हरवे हथियार से लैस अपराधियों ने उनके ऊपर हमला किया। हमला में नीरज कुमार गंभीर रूप से घायल हुए, उनके ऊपर रॉड से प्रहार। एक्सरे यूनिट में दरभंगा DMCH के आउटडोर में आज 3,500 से अधिक मरीज अचानक पहुंचे, जिससे भीड़ अधिक बढ़ गई। इसमें एक्सरे यूनिट में जबकि 120 लोगों का प्रत्येक दिन होना है। इसके अलावा आज अधिक मरीजों को देखा गया, जिससे मरीज काफ़ी परेशान और चिंतित नजर आए। मरीजों का कहना था कि वो सुबह से ही लाइन में खड़े हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आ पा रहा है। कई ऐसे मरीज थे जिनका एक्सरे कराना था और वो लाइन में खड़े दिखे। 45 मिनट तक खड़े हो जी, कोई साधन है नहीं जी, मंगल में क्या है नहीं है, वो तो कह रहे मशीन खराब, देखने तो है नहीं जी, जो कहेंगे वही हम लोग को मानना पड़ेगा जी। साधन किसी भी चीज़ का यहाँ है नहीं, तो इतने लोग मतलब सभी वैसे ही वेट कर रहे हैं, कोई उठ रहे कोई बैठ रहे, कोई साधन ही। और ये रोज का ऐसा ही धंधा रोज क्या बनते हैं, जहाँ भी आप जाएंगे वही। संभाली है कमान। दरभंगा DMCH में अब 1 तारीख से नई सुरक्षा एजेंसी ने कमान संभाली है। इससे पहले गार्ड को अब यहां से हटा दिया गया है। पहले 120 गार्ड की नियुक्ति होनी है, जिसमें 56 है। इस वजह से आज दरभंगा DMCH के आउटडोर सहित कई जगहों पर आज काफ़ी भीड़ देखी। व्यवस्था नहीं होने से मरीज और परिजन परेशान दिखे। सर्वप्रथम हम एक्स सूबेदार प्रमोद पाठक, जो कि यहाँ से पूर्व तक सिक्योरिटी गार्ड का इंचार्ज रहा। अभी एजेंसी चेंज हुई है, पहले विश्वास था, अभी समानता को मिला है। हमें अधीक्षक महोदय के तरफ से आदेश मिला है कि इस एजेंसी के साथ रहकर अच्छा से अच्छा सुरक्षा प्रदान करवाएं और करें। हमने अभी पहले के बनस्पत कुछ इसमें बदलाव करना चाहते हैं। जैसे ही गार्ड सेट आउट हो जाएगा हर जगह, तो हम कुछ सोचे हैं, जैसे एक कहीं भी अचानक हो हंगामा हो जाता है, उपद्रव हो जाता है, कोई अटेंडेंट हुआ अपना पेशेंस खो देते हैं, किसी डॉक्टर के साथ, सिस्टर के साथ, चाहे गार्ड के साथ या स्टाफ के साथ उलझ जाते हैं, उस समय हमारे पास एक गार्ड या हम रहते हैं तो 1-2 आदमी से कंट्रोल। दरभंगा के आसपास के क्षेत्रों में और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में क्वैक और सड़क छाप ऐसे डॉक्टर हो गए हैं जो मरीजों की परेशानी बढ़ा रहे हैं, जो इस तरह की दवा का उपयोग करते हैं जिससे मरीज की तबीयत खराब होती है और दरभंगा DMCH में उन्हें भर्ती होना पड़ता है और इस स्थिति में डॉक्टर भी परेशान होते हैं। हमारे साथ डॉक्टर PK सिन्हा जो मेडिसिन के वरिष्ठ डॉक्टर हैं, और ये एक सवाल बहुत अहम दरभंगा की जनता के बीच घूम रही है, आखिर कैसे विश्वास करें डॉक्टरों पर, आखिर किसके सलाह पर विश्वास करें, क्या हुआ व्यवस्था? नहीं, देखिए, ये तो सरकार जो व्यवस्था दी है इस पर तो लोगों को अब पहले के मुकाबले ज़्यादा भरोसा हो रहा है। इसका नतीजा है कि यहाँ पर OPD में हम लोग देखते हैं कि केसेस काफ़ी बढ़ रहा है, पहले से ज़्यादा ज़रूर है लेकिन अभी भी अज्ञानता ज़रूर है, इलिटरेसी के चलते लोग। और दूसरी बात है कि गांव के जो क्वैक होते हैं वो ज़्यादा कन्विंस करते हैं पेशेंट को कि भाई ठीक हो जाएगा, ऐसा करो वैसा करो,
इस चक्कर में उनका खर्चा भी ज़्यादा लगता है और जाँच सही से